हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रीति रिवाज, प्रथाएं व वेशभूषा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेमंद क्या है? सिर का आभूषण। तो दोस्तों, मेमंद एक सिर का आभूषण है। सेकंड क्वेश्चन, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है विवाह से। ठीक है, तो आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध विवाह से है। थर्ड क्वेश्चन, ताराभांत की ओढ़नी विशेषतः किस वर्ग की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिवासी महिलाओं में। ठीक है, तो ताराभांत की ओढ़नी विशेषतः आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध हैं जयपुर के। तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, वधु पक्ष द्वारा कागज की पत्रिका में पंडित से विवाह का कार्यक्रम लिखवा कर वर पक्ष को भेजा जाता है, इसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसे लगन पत्रिका कहते हैं। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, बडार का भोज किस मौके पर रखा जाता है? तो दोस्तों, विवाह के मौके पर रखा जाता है बडार का भोज। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, वह संस्कार जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने प्राचार्य को गुरुदक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करता है। तो दोस्तों, यह संस्कार है समावर्तन। ठीक है, समावर्तन संस्कार, ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। 8 क्वेश्चन है, मुकलावा या गोना क्या है? तो दोस्तों, छोटी आयु में विवाह होने के बाद कन्या के युवा होने पर ससुराल भेजने की प्रथा है मुकलावा या गोना। ठीक है। 9th क्वेश्चन, वर व वधु सौंदर्य निखारने हेतु स्त्रियों द्वारा उनके शरीर पर लगाया जाने वाला हल्दी व आटे का उबटन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, पीठी कहलाता है। पीठी इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, नांदड़ा या नानड़ा क्या है? तो दोस्तों, यह आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला प्राचीनतम वस्त्र है। यह नीले रंग की छींट होती है। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, जोधपुर की प्रसिद्ध हैं डूंगरशाही ओढ़नियाँ। ठीक है। 12th क्वेश्चन, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों, पीला रंग होता है। ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जामसाई साड़ी कब पहनी जाती है? तो दोस्तों, विवाह के समय पर पहनी जाती है जामसाई साड़ी, जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीख या भेंट क्या होती है? तो दोस्तों, विवाह के बाद वर वधु एवं बारातियों को सीख या भेंट देकर विदा किया जाता है। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। 15 क्वेश्चन है, आत्म सुख है क्या है? दोस्तों, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है आत्म सुख। ठीक है। 16 क्वेश्चन, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसल। ठीक है, तो राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को मिसल कहा जाता है। 17 क्वेश्चन है, वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सामेला कहलाता है वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना। 18 क्वेश्चन, नाक के आभूषण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, नथ, लौंग, कांटा, चूनी, चोप और बारी, तो ये सारे आभूषण हैं नाक के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोछा किसका वस्त्र है? तो दोस्तों, पुरुषों का वस्त्र है अंगोछा, जिसे वे सिर पर बांधते हैं। ओके दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का आभूषण है? तो दोस्तों, रखन है दांत का आभूषण। दांतों में चांदी व सोने की जो प्लेट होती है वो दांत का आभूषण होता है, जिसे रखन कहा जाता है। ठीक है। 21st क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित था? तो दोस्तों, किससे संबंधित था शारदा एक्ट? बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? तो सर्वप्रथम 1822 में बूंदी रियासत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। आगे चलते हैं, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो दोस्तों नाता प्रथा के अनुसार, ठीक है, नाता प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। 24th क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है? बंधुआ मजदूर प्रथा है सागड़ी प्रथा का अन्य नाम। 25th क्वेश्चन, चुग्गा या चोगा क्या है? तो दोस्तों अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है चुग्गा या चोगा। 26th क्वेश्चन, अंगरखी क्या है? तो दोस्तों शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है अंगरखी और इसे बुगतरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से वसूल किए जाने वाला शुल्क क्या कहलाता था? तलवार बंधाई नजराना। ठीक है, तलवार बंधाई या नजराना कहलाता था, ये इसका करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है हमारे पास, जनाना महलों के बाहर बैठकर प्रातः एवं सायंकालीन गायन करने वाले क्या कहलाते थे? तो दोस्तों पूर्वीय कहलाते थे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर, पूर्वीय इसका करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन है, विवाह के एक दिन पूर्व वर वधु को महिलाएं मांगलिक गीत गाते हुए गांव या मोहल्ले में घुमाती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं बिंदोली। तो बिंदोली इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। 38 क्वेश्चन है, जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार घर से निकालकर सूर्य और चंद्र दर्शन कराना कौन सा संस्कार है? तो दोस्तों निष्क्रमण संस्कार है, तो निष्क्रमण संस्कार इसका करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन है, किस संस्कार द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था? तो आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार द्वारा। ठीक है, उपनयन संस्कार इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला कौन सा संस्कार है? समावर्तन संस्कार है शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं, नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? तो दोस्तों नांगल कहलाती है नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के पूर्व वर वधु के हाथ में बांधा गया मौली का धागा क्या कहलाता है? तो दोस्तों कांकन डोर बांधना कहलाता है विवाह के पूर्व वर वधु के हाथ में बांधा गया मौली का धागा। ठीक है, 35th क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाबरिया प्रथा क्या है? तो दोस्तों राजा महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी, इन्हें डाबरिया कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 यानी कि 1829 में सरकारी अध्यादेश से इस प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम 1822 में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और सती प्रथा को सहमरण, सहगमन या अनवारोहण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अनुमरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों पति की मृत्यु के बाद उसकी किसी चिन्ह या निशानी के साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 38 क्वेश्चन, त्याग प्रथा क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थान में राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण, भाट, ढोली आदि लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्त के लिए हट करते थे, इसे त्याग कहते थे। ठीक है, तो ये त्याग प्रथा थी। दोस्तों साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। 39 क्वेश्चन है, कन्यावध को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा, हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में 1833 यानी कि 1833 में तथा बूंदी में 1834 यानी कि 1834 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। 48 क्वेश्चन है, दास प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो दोस्तों 1832 में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा पर रोक लगाई और 1832 में सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र में कोटा व बूंदी राज्यों ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी तब उसके भोजन के लिए ग्राम से वसूला जाने वाला लाग क्या कहलाता था? ठीक है, उस लाग को क्या कहते थे दोस्तों? तो खिचड़ी लाग कहते थे। ठीक है, खिचड़ी लाग इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सामान या माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर कौन सी लाग वसूली जाती थी? तो दोस्तों डांड लाग वसूली जाती थी। ठीक है,
आगे चलते हैं, सिंगोटी लाग क्या है? तो दोस्तों मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग है सिंगोटी लाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विर्जस या ब्रिचेस क्या है? तो दोस्तों चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर काम में लाया जाने वाला वस्त्र, ठीक है, इसे विर्जस या ब्रिचेस कहा जाता है। आगे चलते हैं, पोतिया क्या है? तो दोस्तों भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र है पोतिया, ओके। आगे चलते हैं, कटकी या पावली भांत की ओढ़नी कौन पहनती हैं? तो दोस्तों अविवाहित युवतियों और बालिकाओं की ओढ़नी है ये, और जिसकी जमीन लाल और काले रंग की होती है वह बूटियां सफेद रंग की होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कान के आभूषण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कान के आभूषण हैं झुमका, बाली, पत्ती, सुरलिया, कर्णफूल, पीतल पत्रा, अंगोटिया, झेला, लटकन, जमेला और फूल झुमका। तो ये आभूषण है कान के, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर के आभूषण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कंदोरा, करघनी, तगड़ी और कणकती, ये सारे आभूषण कमर के आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो मृत्यु भोज दिया जाता है उसे कहते हैं? तो दोस्तों मौसर, औसर और नुक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हरावल, ठीक है। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। 51st क्वेश्चन है, वीर राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षार्थ अथवा राजकीय सेवाओं के लिए अपना बलिदान किया था उन्हें क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता था भौमीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? कीणा कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग के शासनकाल में 1835 यानी कि 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतों को दिया जाने वाला विशेष सम्मान क्या कहलाता था? कुर्ब कहलाता था सामंतों को दिया जाने वाला विशेष सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व मस्तिष्क के आभूषण कौन से हैं? बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टीका, फिणी, सांकली, तावित, मेमंद और टिकड़ा आदि ये सारे सिर व मस्तिष्क के आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भूमि कर जो नगदी रकम के रूप में वसूल किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था दोस्तों बिगोड़ी। बिगोड़ी इसका करेक्ट आंसर। 57 क्वेश्चन, हालरो, हांसली, पोत, चंद्रमाला, कंठमाला, जुगावली, चौकी, चंपाकली, कंठी, जालरो, पंचलड़ी, थमड़ियाँ ये सारे आभूषण पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं दोस्तों? यह गला व छाती के आभूषण हैं, ठीक है। गले में और छाती पर ये आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुली के आभूषण कौन से हैं? तो दोस्तों बींटी, छल्ला, हथपान, अंगूठी, दामना और अरसी। अरसी क्या होती है दोस्तों? अंगूठे की अंगूठी को कहते हैं अरसी। ये सारे अंगुली के आभूषण हैं, ठीक है। 59 क्वेश्चन है, पैर के आभूषण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पैर के आभूषण है कड़ा, पायजेब, लंगर, झांझर, लच्छा, टोडा, नेवरी, आंवला, टांका और नुपुर आदि ये सारे पैर के आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार है अंत्येष्टि, ठीक है। तो मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार अंत्येष्टि है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुंता क्या था? तो आंसर हो जाएगा खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित करने की प्रणाली थी कुंता। और लाटा क्या था दोस्तों? भूमि कर वसूली की प्रणाली थी। तैयार फसल का एक हिस्सा तोलकर ले लिया जाता था लाटा कर, ठीक है। आगे चलते हैं, 63rd क्वेश्चन है, राज परिवार में गायन वादन प्रस्तुत कर मनोरंजन करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गायन कहा जाता था, ठीक है। गायन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार व सम्मान दिया जाता था जिसे कहा जाता था? तो दोस्तों ताजीम कहा जाता था, ठीक है। ताजीम इसका करेक्ट आंसर। 65th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वह मापदंड जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती थी, इस मापदंड को क्या कहा जाता था दोस्तों? इसे कहा जाता था
रेख। ठीक है, रेख इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे आज के रीति रिवाज, प्रथाएं व वेशभूषा से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। फ्रेंड्स, आपने अगर हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से उस बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।